नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। प्रजनन के टॉपिक है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन, जो कि बेहद जरूरी टॉपिक है। इस पे अक्सर लोग बात करने में चरमराते हैं, संकोच करते हैं, जिससे आपके जो क्वेश्चन रहता है वो आधी अधूरी रह जाता है। तो आइए आज हम उन सारे जवाबों को, आप क्वेश्चन को, आप लोग को जवाब देना चाहेंगे जो कि आपको नहीं मिला, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रजनन। पहले तो आप समझो कि प्रजनन होता क्या, ठीक है। प्रजनन क्या होता है? तो प्रजनन जो होता है कि प्रत्येक सजीव, ठीक है ना, प्रत्येक सजीव के पास एक ऐसा क्षमता पाया जाता है जिससे कि वो अपने ही समान संतान की उत्पत्ति कर सके। मतलब वो जैसा है, नयन नक्श जैसा भी उसका है, वो वैसा ही संतान का उत्पत्ति कर सकता है। तो उसी क्षमता को, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रजनन किसको कहा जाता है? कि संतान में जो होता है, सजीवों में जो होता है, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। अब इस प्रजनन होने के लिए काफी सारा प्रोसेस से गुजरनी पड़ती है सजीवों को। पहले तो इसमें दो विपरीत जेंडर की आवश्यकता होता है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे बारी बारी से मेल का क्या योगदान रहता है और फीमेल का क्या योगदान रहता है, कितना योगदान रहता है, ठीक है। फिर दोनों को एक साथ मिलाने का कोशिश करेंगे। पहले हम सेपरेट से दोनों को देखते हैं। तो आप देखो, मेल जो है, मेल में प्रजनन अंग जो होता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है वृषण। क्या बोला जाता है? वृषण। वृषण इंग्लिश उसी को होता है टेस्टिस। तो मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेन प्रजनन अंग है, वो क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस का जो संरचना होता है वो अंडाकार होता है, इसकी दो संख्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो टेस्टिस जो है वो हमारे शरीर के बाहरी हिस्सा में पाया जाता है, जांघों के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर के बाहरी हिस्सा में इसको क्यों रखा गया? टेस्टिस को अंदर भी तो रखा जा सकता था। एक सीसम क्या होता है कि जो बेलनाकार संरचना होता है, जिसके माध्यम से जो टेस्टिस में शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जो उजला उजला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वो जो उजला दिखाई देता है वो स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। तो उस स्पर्म को महिला यानी मादा के योनि मुख तक पहुंचाने का मात्र एक रास्ता है, क्या? सीसम, जिसको लिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। वो कुछ नहीं है, वो एक मानो को पाइप है जो कि कहाँ उत्पन्न हो रहा है? शुक्राणु, जो गोलाकार संरचना दो है ना, जिसको टेस्टिस या वृषण कहा जाता है, तो उसमें उत्पन्न हो रहा है। तो उसको पहुंचाने का रास्ता है योनि तक, क्या? सीसम, ठीक है ना। तो ये होता है। आप समझो कि क्यों शरीर के बाहरी हिस्सा में रखा गया। तो शरीर के बाहरी हिस्सा में इसलिए रखा गया है टेस्टिस को, क्योंकि जो स्पर्म बनता है ना, तो उसका जो तापमान सहन करने की क्षमता है वो हमारा शरीर का जो नॉर्मल तापमान है उससे कम। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल कितना होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इससे कम ही क्षमता है, इतना तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कौन? शुक्राणु। इतना तापमान रहेगा तो शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको शरीर के बाहरी हिस्सा में रखा गया है कि शरीर के बाहरी हिस्सा में रहेगा तो बाहरी तापमान के जितना रहेगा, और बाहरी जो तापमान है हमारे शरीर के तापमान से कम, ठीक है ना। तो ठंडा रहेगा, तो ये सेफ रहेगा। इसीलिए वृषण को शरीर के बाहरी हिस्सा में रखा गया, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। तो इस वृषण में जो शुक्राणु बनता है, ठीक है, उस शुक्राणु, एक बार अगर आप महिला के साथ संबंध बना रहे हो तो एक बार में जो शुक्राणु जाता है उसके योनि मुख में, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार में 7 ml जाता है, ठीक है। कितना जाता है? 7 ml जाता है। तो 7 ml शुक्राणु जाता है। क्या जाता है? शुक्राणु। उसमें से स्पर्म जो होता है, देखो आप समझो,
कि शुक्राणु जो पूरा उजला वाला भाग दिखाई देता है वो शुक्राणु है, उसके अंदर कुछ ही मात्रा में स्पर्म पाया जाता है, कुछ ही संख्या में क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। तो ये आप कतई नहीं समझना कि अगर शुक्राणु अच्छा खासा मात्रा में निकल रहा है ना तो हमारा स्पर्म जो है वो भी अच्छा है, नहीं, आपका स्पर्म काउंट गड़बड़ा सकता है। जैसे इसके लिए हस्तमैथुन जैसी प्रक्रिया मेल में अपनाया जाता है, ठीक है, इससे स्पर्म काउंट क्या होता है, कम जाता है, यानी स्पर्म की संख्या शुक्राणु से कम होते जाता है। तो ये जो शुक्राणु से स्पर्म कम होता है, यही शुक्राणु जो है प्रजनन में मुख्य रूप से भाग लेता है। जो शुक्राणु है ना, स्पर्म जो है वही भाग लेता है किसमें, प्रजनन, इसी जो है संतान उत्पत्ति में इसी का योगदान रहता है। वो उजला जो दिखाई देता है आपको नंगी आंखों से, उसका रोल नहीं रहता, वो समझो तो एक प्रकार से उसका मसाला केवल है, बाई प्रोडक्ट है। तो उसके कुछ ही संख्या में जो होता है वो क्या होता है, ये स्पर्म आपका होता है, ठीक है। तो वो लगातार हस्तमैथुन जैसे प्रक्रिया करने से, ज्यादा कर देने से उसका संख्या क्या होता है, कम जाता है, ठीक है। तो ये जो शुक्राणु बना कहाँ पे बना, और यहाँ आपका जो टेस्टिस है, वृषण है, उसमें बना क्या, शुक्राणु बना। अब इस शुक्राणु में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या होता है, शुक्राणु का जो संरचना होता है थोड़ा सा आगे में गोल जैसा, फिर पुच्छ जैसा संरचना होता है, ठीक है। तो इसका जो पुच्छ नुमा संरचना होता है ना, वही इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, इसको गति प्रदान करता है। ये जो पुच्छनुमा संरचना है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यही साइट्रिक अम्ल जो है इस शुक्राणु को गति प्रदान करता है, क्या करता है, गति, जिससे योनि मुख में प्रवेश करने के बाद लगातार वो गति करके कहाँ तक जाएगा, तो फलोपियन नली, हम बताएंगे महिला में जो फलोपियन नली होता है उसके बारे में, ठीक है। तो फलोपियन नली तक उसको जाना होता है, ताकि उधर से अंडा आता है महिला के ओवरी से, ठीक है, और उसमें जाके ये दोनों जुटता है, तो फिर बच्चा का गर्भधारण होता है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है उसमें क्या पाया जाता है, पुच्छनुमा संरचना। तो एक बार में 7 ml ये आपका शुक्राणु निकलता है, जिसमें से लगभग 20 लाख संख्या में पाया जाता है स्पर्म। इसमें से केवल एक ही भाग लेता है एक बार में, किसमें, प्रजनन में। कितना भाग लेता है, एक भाग लेता है। देखो इतना जो निकलता है, तो इस प्रकार से ओवरी का संरचना रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखो अगर आगे जाएगा तो ये दीवार जैसा है, टकरा के मर जाएगा। और महिला के जो ओवरी होता है, ठीक है ना, वो दो होता है, एक मतलब अंडाशय जहाँ अंडा निर्माण होता है, एक ये साइड होता है, एक ये लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो एक महीना में एक ही साइड अंडा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये साइड भी जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो जो ये साइड कुछ ही मात्रा में जाएगा, उसमें से जो सबसे फर्स्ट बार जाएगा वही अभिक्रिया करता है अंडा से, ठीक है। तो आप समझो कि पुरुष में क्या बना दिया हमने, स्पर्म बन गया। अब इस स्पर्म को कहाँ तक पहुंचाना है, महिला के योनि मुख तक पहुंचाना है। तो फिर उसके बाद अपने ये गति करके आगे जाएगा। गति क्यों करके जाएगा, क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल है जो पुच्छनुमा उसका संरचना है। 20 लाख में से बहुत सारा संख्या ऐसा होता है जिसमें कुछ ही नहीं पाया जाता है, तो वो गति नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अब हमारे टेस्टिस से कहाँ तक पहुंचाना है, मनुष्य की मादा के योनि मुख तक। तो उसमें कौन सा भूमिका निभाएगा, तो जो सीसम हमने बताया, जिसको लिंग के नाम से जाना जाता है, बेलनाकार संरचना होता है, मांसल संरचना, उसमें 2 नस पाया जाता है, बाकी मांस ही मांस होता है, ठीक है ना। तो वही पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो आइए अब वहां तक जाने से पहले अब महिला के थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम जान लें, ठीक है। तो महिला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सबसे उसका बाह्य पार्ट जो होता है वो योनि मुख के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, योनि मुख। तो योनि मुख, उसके बाद अगर आप अंदर जाओ तो योनि मुख के बाद फैलोपियन ट्यूब होता है, क्या होता है, फैलोपियन एक ट्यूब जैसा होता है, क्या होता है, ट्यूब जैसा होता है। और उसके बाद आओ तो 2 गोलाकार संरचना अंतिम में मिलेगा, जिसको अंडाशय कहा जाता है। जैसे मेल में 2 है उसको क्या कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। तो फीमेल में क्या है, अंडाशय, क्या है, अंडाशय। जिस प्रकार से मेल में जो सीसम यानी लिंग है वो केवल क्या कर रहा है, माध्यम प्रदान कर रहा है, रास्ता प्रदान कर रहा है, ठीक है ना।
जो यहाँ स्पर्म बनता है मनुष्य में, उसको क्या करता है, योनि मुख तक पहुंचाता। उसी प्रकार से जो योनि मुख है वो केवल रास्ता मात्र है। क्या है, किसको रिसीव करने के लिए, तो शुक्राणु को रिसीव करने के लिए एक रास्ता केवल, ठीक है। तो अब जब रास्ता हमने देख लिया योनि मुख है, ठीक है ना, तो योनि मुख ये हो गया। उसके बाद आगे वाला भाग में आप जाओ तो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन नली होता है। क्या होता है, फेलोपियन नली। और उसके और अंत में जाओ तो ऐसे दो गोला होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इस गोला में, इसको अंडाशय बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडाशय, या इंग्लिश में ओवरी। इसी अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडा। देखो, प्रजनन करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक अंडा और दूसरा शुक्राणु। तो शुक्राणु कहाँ से मिल गया, मेल से, और अंडाशय से क्या मिल गया, फीमेल के अंडाशय से अंडा मिल गया, ठीक है। तो जो हमने कहा कि जो दो ओवरी है, जो अंडाशय दो है, उसी से क्या बनता है, अंडा। लेकिन हाँ, दोनों से एक ही बार नहीं बनता है। समझो कि महिला जो होता है ना, उसके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव होता है कि हर एक माह में, जो 25वां से 26वां दिन, हर एक माह के 25वां से 26वां दिन में उसको पीरियड आता है। क्या आता है, वो पीरियड क्या होता है वो हम बताते हैं। देखो, महिला के अंडाशय में क्या बना, अंडा। हमने बताया कि दोनों में एक ही माह में नहीं, एक माह इसमें बना तो अगला माह इसमें बनेगा। तो समझो कि यहाँ पे अंडा बन गया, ठीक है। क्या बन गया, इसमें मानो कि राइट वाला में अंडा बन गया। तो अब ये अंडा जो है ना, वो जैसे ही अंडाशय से निकलेगा, ऐसे फेलोपियन नली जुड़ा रहता है। क्या रहता है, इससे, और ओवरी से, अंडाशय से क्या रहता है, फेलोपियन नली जुड़ा रहता है। तो उस फेलोपियन ट्यूब में आकर वो अंडा इंतजार करता है। किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का, ठीक है ना, स्पर्म का इंतजार करेगा। तो देखो, वो इंतजार करता है, कुछ दिन इंतजार करता है। अगर देखता है कि अब नहीं आ रहा है अंडा, सॉरी शुक्राणु, अगर शुक्राणु नहीं शुक्राणु कब जाएगा, जब मेल और फीमेल दोनों आपस में संयोग करेगा, संबंध बनाएगा, तब जाएगा, ठीक है ना। तो वो देखेगा कि मतलब अब नहीं आ रहा, उसका एक टाइम होता है कि इतना टाइम तक ये सही रह सकता है, ठीक है ना। देखेगा क्या, उसका एक फिक्स टाइम होता है, सब चीज का एक्सपायरी डेट होता है। पूरा रोक दो जाके, रोक दो जाके, उसको साइड में रोकने वाला है। तो हमने बोला कि सब चीज का एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये जो अंडा बना, अंडाशय में, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होगा, ठीक है। तो उसका भी एक्सपायरी डेट होता है, उसको हम बताएंगे आगे कब से कब तक वो इंतजार करता है, ठीक है। तो आओ आप दिखाते हैं। तो क्या होता है कि जब अंडा इंतजार करता है स्पर्म का कि स्पर्म आएगा आएगा, नहीं आता है, तो हर एक माह के 25वां से 26वां दिन में वो क्या करता है कि अब फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, गर्भाशय, यानी पेट का कुछ भाग होता है, ठीक है। वो एक अलग, मतलब कि पेट के माध्यम से आ जाता है, पेट में समझो कि आ गया। अब पेट में इस प्रकार से त्वचा तो है नहीं ना, वो था वहां तो मांस है। अब अंडाशय मतलब कि आ रहा है निकल के, कहाँ से, अंडा आ रहा है अंडाशय से निकल के, तो समझो कि बाहर पेट से आ रहा है, तो घर्षण होगा कि नहीं होगा, रगड़ होगा ना। तो रगड़ है तो इसमें रगड़ है तो ब्लडिंग नहीं होगा, लेकिन मांस में अगर रगड़ होगा तो ब्लड निकलेगा। तो उसी प्रकार से जब अंडा बाहर आने लगता है ना, तो घर्षण होता है। क्या होता है, पेट में घर्षण होता है, रगड़ होता है। तो उस रगड़ के कारण काफी जलन होता है महिलाओं को। इस समय जब पीरियड होता है, ठीक है ना, तो काफी जलन होता है पेट में, पेट दर्द होता है, वही जलन। और साथ साथ में जो घर्षण हो रहा है मांस में, तो क्या होगा, ब्लडिंग होगा। तो वही जो होता है ब्लडिंग होता है, और उस ब्लडिंग के माध्यम से, ब्लड के द्वारा साथ साथ क्या निकल जाता है, वो जो अंडा इंतजार किया था अब बेकार हो गया, वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मासिक चक्र 4 से 5 दिन मैक्सिमम चलता है। यानी 26 से लेके आप जोड़ लो कि 4 से 5 दिन कितना होता है, इतना तक वो मासिक चक्र चलता है, ठीक है। 4 से 5 दिन ही का है, 4 से 5 दिन ही इसीलिए चलता है कि इसके बाद अब अंडा रहा ही नहीं बेकार,
जितना बेकार अंडा था वो अंडा 4 से 5 दिन में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। साथ ही साथ समझो, हाँ, साथ ही साथ आप ये समझो कि 4 से 5 ही दिन क्यों चलता है, कि एक बार समझो कि 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो देखो घर्षण हुआ तो ब्लडिंग हो रहा है ना, तो उस ब्लड को थोड़ा घर्षण से उसको कोशिका को खुद को ठीक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। कोशिका, शरीर हमारा किससे बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से, और यही कोशिका के कारण हमारा शरीर कार्य करता है, ठीक है। तो ये किसी भी चीज को कोई परिवर्तन शरीर में आया तो उस परिवर्तन से लड़ने में थोड़ा इसको टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर हाँ किसी किसी को 4 से 5 दिन से ज्यादा भी चल जाता है, 8 दिन 10 दिन ऐसे चलने लगता है, तो उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। इसी दौरान महिलाएं, पहले के महिलाएं जो होती थी वो साधारण कपड़ा का इस्तेमाल कर लेती थी, जिससे काफी सैकड़ों बीमारियां जन्म लेती। तो इसके लिए सेंचुरी पैड है, ये सब प्रमाणित, जो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित रुई है, कपड़ा है, ये सब का ही यूज करनी चाहिए, ठीक है ना, महिलाओं को। ये नहीं कि मतलब कि पुराने जमाने के जैसा कपड़ा, एक कपड़ा ही रख लिए हैं, कहीं पे कोना में रख दें और उसी से बार बार साफ करें, तो ये जो है गलत तरीका है, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद जब आ गया, निकल गया बेकार वाला, अब बेकार वाला जब निकल जाता है ना, तो उसके बाद सही वाला को निकलने में सही वाला, अब फिर से सही वाला निकलेगा कहाँ से, अंडाशय से, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अगला माह के लिए आएगा ना, तो समझो कि 4 से 5 दिन चला पीरियड। अब 4 से 5 दिन के बाद फिर से निकलना स्टार्ट होता है, कहाँ से, अंडाशय से। नया नया अंडा उसके शरीर के अंडाशय से, जब पुराना अंडा खराब हो गया, अब फिर से मेच्योर होकर फिर से तैयार होगा अंडा नया वाला, और वो अंडा निकलेगा ना फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर से 1 सप्ताह लगभग टाइम ले लेता है निकलने में। कहने का मतलब क्या है कि जिस दरमियान पीरियड आया, 4 दिन का गैप है ना, 4 दिन 5 दिन हुआ ना, उस दरमियान अगर आप संबंध बनाते हो, ऐसे तो नहीं बनाता है लोग जनरली, तो उस दरमियान क्या नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा, क्योंकि अंडा जो होता है वो नष्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, वो इसलिए शरीर के बाहर निकलने लग जाता है। और हाँ, जब पीरियड समाप्त हुआ उसके बाद भी 7 दिन, आप 8 दिन अगर आप संबंध बनाते हो तो गर्भधारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तैयार हो रहा है निकलने के लिए ये फैलोपियन ट्यूब में, अभी वो मेच्योर ही हो रहा है, तो मेच्योर होने में उसको 6 से 7 दिन टाइम लग जाता है। तो आप समझ लो, मोटा मोटी आप ये रखो कि जिस दिन से पीरियड होना शुरू हुआ उस दिन से लगभग 10 से 12 दिन अगर संबंध बनाता है तो नहीं होगा गर्भधारण। उसके बाद मतलब थोड़ा सा चांस रहता है, 10%, 8%, ठीक। उसके बाद अगर आप 13वां 14वां दिन से आप अगर बनाते हो संबंध, तो ज्यादा चांस होता है कि अब रह ही जाना, क्योंकि मेच्योर होके वो कहाँ आ गया है, आकर के फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है, ठीक है। फिर इंतजार करेगा कुछ दिन, और फिर 25वां से 26वां दिन में वो नष्ट हो जाता है, 24वां दिन में, और फिर से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझा, मतलब आप साफ तौर पे रखो कि 1/14 संबंध बनाओ, 1/14, 14 दूना 28, ठीक है ना। तो जिस दिन से पीरियड आ रहा है उसके 12 से 14 दिन तक आप संबंध बनाते हो तो कोई दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आधा में बनाते हो तो उसमें दिक्कत क्या, मतलब कि गर्भधारण, हाँ, तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए हो कि पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। साइकिल माने वो होता है जो बार बार प्रोसेस को दोहराता हो, उसको साइकिल कहा जाता है, ठीक है ना। तो हर एक महीना में आता है इस प्रकार से। हाँ, अगर आप ये इसके बाद 14 दिन से उधर कर लेते हो, संबंध बना लेते हो, ठीक है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेते हो, तो अब जो है वो अंडा के साथ आपका शुक्राणु जाकर मिल जाएगा, और इस प्रकार से 2 से 3 दिन के बाद वो फैलोपियन ट्यूब से आपका गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय, पेट में ही एक थैलानुमा संरचना होता है महिलाओं में अलग से, जिसको बच्चादानी या गर्भाशय या यूट्रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बच्चादानी, या तो आप बोलो उसको गर्भाशय, या उसी को बोला जाता है यूट्रस।
इसीलिए उसमें सेफ्टी के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा शरीर के पेट वाला जो भाग है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, स्राव होता है। तो ये अम्ल अगर समझो कि पेट में गर्भधारण हो गया, तो सोचो ना कितना छोटा होता है हमारा स्पर्म। अगर एक को हम देखें तो साधारणतः हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से अंडा भी होता होगा ना। तो एक को हम देखना पाए चाहे तो नहीं देख पाएंगे। तो सोचो अम्ल है, अम्ल अगर हमारे हाथ को जला सकता है, कपड़ा को जला सकता है, तो उसको नहीं जलाने का क्षमता रखेगा, तो उसको भी वो जला देता है। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पावर। इसीलिए हमारे महिलाएं का शरीर के जो पेट वाला भाग है उसमें यूट्रस पाया जाता है, बच्चेदानी पाया जाता है। किसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए, तो शरीर में जो प्रजनन हुआ तो उसमें जो बच्चा हुआ ना, तो उसको सेफ्टी प्रदान करने के लिए क्या पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है या गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जब आप क्या हो गया, आपका गर्भधारण हो गया। गर्भधारण कब होता है, तो जब फैलोपियन ट्यूब में क्या आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जाता है। ठीक है ना, ये शुक्राणु किससे मिल जाता है, अंडा से मिल जाता है। तो जिस दिन मिला ना, उसके 2 से 3 दिन के बाद, 2 से वो आ जाता है बच्चेदानी में। जो दोनों मिला हुआ भाग है वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, बच्चेदानी में आ जाता है। और यहाँ पर ही बच्चा का विकास होता है। लगातार कितना माह तक, 9 माह तक विकास होता है, और फिर इस प्रकार से बच्चा का जन्म होता है। हाँ, जब से आपका क्या हो गया कि अंडा में मिल गया शुक्राणु, ठीक है ना, अंडा में क्या मिल गया, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन। निषेचन क्या है, तो जब अंडा और शुक्राणु एक साथ मिल गया तो उसको क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। माने बीजारोपण हो गया आपका। क्या हो गया, बीजारोपण या गर्भधारण हो गया। ठीक है, अब जब गर्भधारण हो गया तो नेक्स्ट पीरियड क्या आएगा, तो नेक्स्ट पीरियड अब कब तक नहीं आएगा, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक अगला पीरियड नहीं आएगा, क्योंकि अब अंडा बनना स्टॉप हो जाएगा। अब अंडा ही नहीं बनेगा तो फिर बेकार अंडा रहवे नहीं करेगा, तो फिर कहाँ से होगा, ब्लडिंग नहीं ना होगा। वो अंडा जब बेकार हो जाता है तो वही निकलने लगता है ना, तो घर्षण होता है महिलाओं के पेट वाला भाग में, अंदर का भाग, उसमें मांस पाया जाता है, तो उससे घर्षण होकर के ब्लडिंग होता है ना। तो अब जो है पीरियड होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीरियड होना बंद हो जाएगा। और आगे 9 महीने में, अगला आने वाला 9 महीने में उसका बच्चा का क्या हो जाएगा, जन्म लेगा। ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में मतलब कि 28वां से 29वां दिन ही होता है ना, तो उसका हृदय बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, हृदय का बनना मतलब कि प्रारंभ हो जाता है। तो वहां से हृदय का विकास होने लग जाता है। ठीक है, बाकी फिर धीरे धीरे सभी अंगों का विकास होना शुरू होता है, और 9 माह तक विकास होने के बाद वो अंतिम माह में जन्म ले लेता है। तो ये है पूरा आपका प्रजनन की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या आपका कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। अब देखो, प्रजनन तो ये साधारण हो गया कि 2 माँ बाप मिला, एक माँ एक बाप, तो क्या हो गया, बच्चा 9 महीने में होता है। क्या आप समझो कि हम किसी महिला से शादी करें, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि वो सोचो कि अपने कुछ कार्य में बिजी है, व्यस्त है। ठीक है, अब वो चाह रही है कि हमसे और उससे बच्चा तो उत्पन्न हो, लेकिन बच्चा उसके पेट में नहीं पले, बच्चा किसी और महिला के पेट में पले। लेकिन वो बच्चा किसका होना चाहिए, हमरा और इसका। हमरा और इसका महिला का कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा स्पर्म और उस महिला का अंडा। ठीक है, ये रहे, लेकिन बच्चा इसका पेट में, जैसे हीरोइन वगैरह ये सब जो होती है वो कार्य में अपना बहुत सारा बिजी रहती है, उसको टाइम इतना नहीं मिल पाता है बच्चा पालने के लिए इतना पेट में। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, क्या पॉसिबल है वैसा कि दूसरी महिला के पेट में हमारा बच्चा पल सके। तो देखो क्या होता है,
क्या क्या जरूरत है? दो चीज तो ही जरूरत है, एक तो अंडाशय से अंडा और फीमेल मेल से शुक्राणु। तो देखो शुक्राणु तो दान देना, शुक्राणु तो निकालना बड़े आसान है, हस्तमैथुन जैसा प्रक्रिया दोहराओ और किसी एक मतलब कि बर्तन में उसको निकालो, ठीक है। डॉक्टर वो देगा, प्रखनली एक देगा, उसमें आप उसको निकाल के डॉक्टर को दो और डॉक्टर उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा 1, 2 या 3 को निकाल लेता है। कितना निकाल लेता है? 2 या 3 को निकाल करके सेपरेट एक प्रखनली निकाल लेता है, ठीक है। अब जब पहले उसको समझने से पहले आप ये समझो कि मतलब तीसरा महिला के समझने से पहले आप ये समझो ना कि ये महिला है, हम इससे शादी किए, ठीक है। अब इसका जो फैलोपियन ट्यूब है ना, क्या है? फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो गया, फैलोपियन ट्यूब पतला हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो ही नहीं पा रहा, निषेचन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब अंडा शुक्राणु से नहीं मिल पा रहा। अंडा कहाँ इंतजार आके करता है? अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में ही इंतजार करता, और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद गर्भाशय यानी बच्चादानी में 2-3 दिन बाद आता है ना, जो फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। आप एकदम समझो कि देखो महिला है, महिला में 2 क्या है? अंडाशय है, अंडाशय है, उसमें क्या बनता है? अंडा बनता है। अंडा बन करके कहाँ आ जाता है? फैलोपियन नली में, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब फैलोपियन ट्यूब में वो 13 से 14 दिन इंतजार, जैसे कि हमने बताया कि उसके बाद पीरियड आ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इंतजार किया इतना दिन, इस बीच में अगर शुक्राणु जाता है तो निषेचन हो जाएगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जिस दिन निषेचन होता है, जिस दिन निषेचन माने अंडा से क्या मिल जाता है? शुक्राणु मिल जाता है, उस दिन के 2 से 3 दिन बाद वो कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। क्या आ जाता है? गर्भाशय क्या है? एक थैला है जो बच्चा को सेफ्टी प्रदान करता है, जिसमें बच्चा का विकास होता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि वो महिला जो है ना, उसके फैलोपियन ट्यूब में ही प्रॉब्लम है, फैलोपियन नली में ही प्रॉब्लम है, तो अब निषेचन नहीं हो पाएगा। अब निषेचन नहीं होगा तो फिर कहाँ से निषेचित पदार्थ आएगा इसमें? आपका बच्चेदानी में। बच्चेदानी में ये नहीं करेगा तो फिर कैसे बच्चा का विकास होगा? नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें? अब कैसा, मतलब कहने का मतलब बच्चा ही नहीं रुक पा रहा है किसी महिला का, बच्चा नहीं रुक पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है ना। तो फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए इस स्थिति में? तो इस स्थिति में क्या करें कि देखो पहले तो फैलोपियन ट्यूब में अंडा आने से पहले, जैसे ही वो ओवरी से वो निकले, अंडाशय से निकले, उसको डॉक्टर क्या करेगा? आप डॉक्टर के पास जाओगे, दिक्कत है तो डॉक्टर क्या करेगा कि उस अंडा को किसी आप अपना वो औजार उसके लिए रखेगा, यंत्र रखेगा, उसके माध्यम से अंडा को निकाल लेगा, 2 या 3 अंडा को निकाल लेगा। एक्स्ट्रा निकालता है कि हो सकता है एक वो खराब हो जाए, ठीक है। तो 2 या 3 अंडा निकाल लिया और आपसे स्पर्म ले लिया, ठीक है। स्पर्म निकालना बड़े आसान है, इसी प्रकार से वो भी आसान है, अंडा भी निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो वो आसानी होता है, तो वो निकाल लेगा और एक ट्यूब रहता है, क्या रहता है? प्रखनली एक रहता है, उसमें दोनों को डाल करके और दोनों को रिएक्शन कराता है, दोनों को अभिक्रिया करा देता है और दोनों आपस में जुटता है और वहां पे निषेचन हो गया। कहाँ पे हो गया? फैलोपियन ट्यूब यानी शरीर के बाहरी भाग में किसी मशीन में निषेचन करा दिया, अंडा को शुक्राणु से मिला दिया, ठीक है। इसमें पैसा, अच्छा खासा पैसा लग जाता है, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम उसको कहा था? फैलोपियन ट्यूब में। उसका बच्चादानी ठीक है, क्या है? ठीक। तो जिस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होकर बच्चादानी में आता था निषेचित अंडा, क्या बाहर से भी बच्चादानी में डाला जा सकता है? जब निकाला जा सकता है फैलोपियन ट्यूब में से, तब क्यों नहीं डाला जा सकता? तो अब निषेचित अंडा को कहाँ पे डाल देगा? गर्भाशय या बच्चादानी में बाहर से 4 से 5 दिन जब तैयार कर लेता है, जैसे वहां भी 2-3 दिन लग जाता था ना फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आने में? बच्चादानी आने में। तो इसी प्रखनली से 2-4 दिन 5 दिन के बाद तैयार करके बच्चादानी में डाल देता है। अब बच्चादानी अगर सही रहता है तो उस बच्चादानी में बच्चा का विकास होता है। इस प्रकार से फिर से ये महिला मां बन पाती है। अब हमने क्या कहा आपको कि या तो उसका फैलोपियन ट्यूब में न प्रॉब्लम रह करके उस महिला के बच्चादानी में ही प्रॉब्लम होता है अक्सर। देखो बच्चादानी के ऑपरेशन बहुत ज्यादा आजकल होता है,
ठीक है ना, सूजन आ जाता है उसमें या कुछ भी, या वो महिला नहीं चाहती है कि हम मतलब अपना पेशा को, अपना काम को छोड़कर बच्चा को 9 महीना में हमारा कैरियर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी होता है, ऐसा काम से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अगर उसको ऐसा लगेगा तो वो क्या करे, तो सिंपल है कि देखो, इस महिला से जैसे अभी निकाला था अंडा, और मेल से क्या निकाला था, शुक्राणु, और परखनली में क्या निकाला था। अच्छा, इस प्रकार से जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है ना, जो क्या लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चा का नाम होता है टेस्टिव बेबी। क्या नाम होता है, टेस्टिव बेबी, क्योंकि टेस्टिव ट्यूब में बना है, ट्यूब में निषेचन हुआ, तो उस बच्चा का नाम क्या होता है, टेस्टिव बेबी। टेस्टिव के माध्यम से ये बच्चा का उत्पादन हुआ है। अब हमने कहा कि तीसरा महिला को एंट्री दिलवाते हैं। हमारी पत्नी नहीं चाह रही है कि हम मतलब कि बच्चा को अपने पेट में रखें, लेकिन बच्चा हम ही दोनों का होना चाहिए। तो हमारी पत्नी से क्या निकालेगा, अंडा, और हमसे क्या लेगा, शुक्राणु, और दोनों को क्या करेगा, एक परखनली में क्रिया करवाएगा। अब इस परखनली में जो करवाया, वो किसी तीसरे महिला के बच्चेदानी में क्या डाला जा सकता है, अरे जब फिर से इसी महिला में डाला जा सकता है तो तीसरा के क्यों नहीं डाला जा सकता है ना, तो उसमें डाला जा सकता है। अब उस महिला में 9 महीना विकास होगा बच्चा, और वो बच्चा जन्म लेगा 9 महीना के बाद। तो ऐसे स्थिति में जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चा को कहा जाता, उस माता को कहा जाता है सेरोगेसी मदर। क्या कहा जाता है, सेरोगेसी मदर। तो हमने क्या देखा, सेरोगेसी मदर देख लिया, और क्या देख लिया, टेस्टिव बेबी देख लिया। तो दोनों लगभग एक ही प्रक्रिया है। टेस्टिव बेबी में दोनों से निकाल करके फिर उसी महिला में डाल दिया जाता था, और सेरोगेसी मदर में कोई दूसरा महिला में डाल दिया जाता है। तो कुछ भी क्या उस महिला का गुण आएगा, वो बच्चा में कुछ भी नहीं आएगा। जितना भी गुण उस बच्चा का होगा, वो खुद उसी के माता पिता का होगा। वो केवल उस महिला के पेट में वो पल रहा है। टोटल जितना जीन होगा, जितना गुणसूत्र होगा, वो हमारा एक स्पर्म में और हमारी बीवी के एक अंडा में ही होता है, ठीक है। तो जो भी नयन, नक्श, रंग, उसका कुछ गुण भी जाएगा तो किससे जाएगा, माता पिता से ही जाएगा, ना कि जो जन्म दे रहा है उसका। अच्छा, इस पर अभी मतलब कि इलीगली है, इसको कर दिया है, रोक लगा दिया है सरकार। क्या होता था कि विदेशी लोग मतलब ज्यादा वो सब ये प्रक्रिया को दोहराता था। वो सब आता था यहाँ आया 4-5 लाख रुपया के वीजा में, और वो 4-5 लाख रुपया में घूर भी लिया, और 1-2 लाख रुपया दे दिया किसी महिला को, और उससे बच्चा जन्म लिया। इससे भारतीय महिला का काफी शोषण हुआ, लड़कियों को काफी शोषण हुआ। क्यों शोषण हुआ, कि आप सोचो कि लड़कियां को मतलब कि क्या कहता है उसको, कि गिरफ्तार, उसको क्या बोला जाता है कि लेकर कोई भाग गया कहीं से, किडनैप करने लगे। काफी संख्या में जवान लड़कियां, युवती जो होती थी, वो सबको किडनैपिंग होने लगा, और किडनैपिंग कर करके कम ही एज में उसको ऐसा ऐसा दवा दिया गया कि ये माता बनने के लायक हो। तो ऐसे बिचौलिया बीच में आ गया, और वो सब अपना धंधा बना लिया कि जवान जवान जो युवती मतलब कि महिला होती थी, लड़कियां होती थी, उसको किडनैप करके ले गया, और उससे 5-7 बच्चा का जन्म दिलवाया, पैसा वो कमा लिया, और उस महिला के बाद में छोड़ दिया, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। अब विदेशी लोग आता था, वो जन्म दिलवाता था, उसको भी मतलब कि जरूरत है, घूम भी लिया वही पैसा में, अपना बच्चा भी लेकर ले चला गया, पूरा भारत भ्रमण भी कर लिया। तो क्या इसको रोका जाना चाहिए था, तो रोका सरकार तो ठीक किया इसको। हाँ, अभी कहा कि आप ऐसा कर सकते हो कि अपने रिलेशन में, जैसे आप चाहो कि अपना बहन को पकड़ लो, और बहन को कहो कि उन्हें बच्चा का जन्म दिलाना है, या भाभी को उसके में डालो, क्या दिक्कत है, केवल उसमें तो पलेगा बच्चा। तो इस प्रकार से जो होता है सेरोगेसी मदर होता है, उसका प्रोसेस होता है, और उस प्रक्रिया को जो उससे ज्यादा प्रभावित हो रहा था महिला, उसको बंद किया गया और इसको खत्म किया गया हमारे सरकार के द्वारा, उसका निंदा किया गया, ठीक है। तो क्या यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं। अब हम समझते हैं कि क्या क्या उपाय अपनाएं कि हम, अब मान लो कि हमें 2 या 1 बच्चा चाहिए, इसके बाद बच्चा नहीं चाहिए, हमसे
कंट्रोलिंग पावर भी कम है कि हम मतलब कि 14 दिन 12 दिन सेक्स नहीं करें, संबंध नहीं बनाएं, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें? ठीक है, ये सवाल उठता है। तो ऐसे स्थिति में क्या उपाय अपनाएं? तो सबसे पहला तो उपाय है ना कि मेल का दो नस हमने बताया कि मेल के वृषण से निकलता है, जो कि कहाँ तक रहता है? शीशम तक, यानी लिंग नामक जो संरचना होता है वहां तक रहता है। दो नस रहता है उसमें। वो दोनों जो नस है ना, उसी नस के द्वारा एक से स्पर्म निकलता है और दूसरा से शुक्राणु निकलता है। हमने कहा स्पर्म जो है लाभदायक है, शुक्राणु तो केवल ऐसे है, ऊर्जा उससे समझो कि बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। और स्पर्म जो है वो काम के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि एक नस को काट दिया जाता है। मेल के एक नस, कौन सा नस काटेगा? तो जिससे स्पर्म निकलता है, ठीक है ना। अगर दोनों को काट देगा तो फिर तो वो नपुंसक एक प्रकार से हो जाएगा, फिर तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं दोहरा पाएगा। तो एक को काट देता है, किसको? जिससे क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। और जिससे शुक्राणु निकलता है उसको रहने देता है, ठीक है। तो अब वो सेक्स तो करेगा, उससे शुक्राणु भी निकलेगा, उजला वाला जो पदार्थ था वो भी निकलेगा, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं, वो स्पर्म नहीं निकलने के कारण वो प्रेगनेंसी का धारण नहीं कर पाएगी। तो एक ये उपाय है, इसको कहा जाता है वैसकटोमी। क्या कहा जाता है? वैसे कटोमी। क्या कहा जाता है? वैसे, मतलब नस को काट दो। और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है? ट्यूब, जो फ्लोपियन ट्यूब था ना, उसी को काट करके और उसी को बैंड कर दिया जाता है। बैंड कर दिया जाता है, इससे क्या होता है कि सोचो कि उसको बैंड ब्लॉक कर दिया तो अब क्या वहां पे जा पाएगा स्पर्म? नहीं ना जा पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वैसे ही बेकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपबंध बनाया जाता है। एक कॉपर टी होता है। क्या होता है? कॉपर टी, जो कि महिलाओं के जो योनि मुख है ना, उसी में डाल दिया जाता है। एक कॉपर का पतला तार होता है। क्या होता है? कॉपर का पतला तार होता है, टी आकार में, देखो इस प्रकार से, और इधर से देखो ऐसे होता है, इस प्रकार से। तो देखो वो वाला जो भाग है उसके योनि मुख से अंदर डाल दिया जाता है, पतला एकदम होता है, ठीक है ना। और ये वाला भाग जो होता है ऊपर में रहता है, ये दोनों भाग, जिसे अंदर पूरा ना जा, यहाँ पे रोकने के लिए, ठीक है। तो ये रोक दिया जाता है। अब देखो, अब मानो कि तुम सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे, तो ये जो कॉपर का टी है, कॉपर और टी जैसा है, इसलिए कॉपर टी कहा गया। कॉपर का है धातु और टी के आकार में, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? कॉपर टी कहा गया। ये क्या कर देता है कि शुक्राणु को नष्ट कर देता है। जो कॉपर से, कॉपर एक धातु है, उससे जब शुक्राणु अभिक्रिया करता है ना, तो इसको निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? तो ये अब आगे जा ही नहीं पाएगा, आगे ये नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से भी क्या होता है कि रोका जाता है। किसको रोका जाता है? स्पर्म को किससे मिलने, यानी निषेचन होने से। तो क्या अब समझ में आया आप लोग? और दूसरा है कॉन्डोम यूज करो। सिंपल सी बात है कि आप कॉन्डोम यूज करो। सो आई टेल यू, डोंट यूज कॉन्डोम, because if you are use condom, so you defeat your sensation power and generating power, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपना एक नस कटवा लो, उसको ब्लॉक करवा लो, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगला क्लास में देखें। जाओ कर दो।